हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियोस में नाउन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब इस वीडियो में हम आपको प्रोनाउन के बारे में स्टडी करवाएंगे। प्रोनाउन होता क्या है। कोई भी वर्ड पढ़ते हैं हम तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक मीनिंग जानने की आवश्यकता होती है कि वो वर्ड होता क्या है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करवाया था कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो उसमें एक प्रोनाउन भी था जो नाउन के बाद आता है। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो वर्ड होता है प्रोनाउन। ए वर्ड विच रिप्लेसेस ए नाउन। अब हमारे पास नाउन तो थी ही, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन आती है तो उसकी रिपीटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज किया। तो प्रोनाउन की कंप्लीट डेफिनेशन ये बनी, ए वर्ड विच रिप्लेसेस ए नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। अब देखो, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो देखो मेरे साथ। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी पर्सन से रिलेट करता है, रिलेट्स टू ए पर्सन। अब कुछ प्रोनाउन लिखे हैं, देखो पढ़ो। आई एम आई मी, वी आवर अस, यू यूअर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। अब जैसे कि नाउन में भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में स्टडी किया था, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं, तो वैसे ही प्रोनाउन में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज देखेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है आई। आई मीन्स मैं, यानी कि एक सिंगल पर्सन, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पर टू टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसके आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्यों लगती है वो हम जब टेंस की स्टडी करेंगे तब हम जानेंगे। अब सेकंड लिख रखा है वी, मीन्स हम, यानी कि एक से ज़्यादा, तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड आता है यू। यू जैसे कि मैं बोलती हूँ सेंटेंस, तुम क्या कर रहे हो, यानी कि वो एक पर्सन भी होता है। अब ये बोलो, तुम सब क्या कर रहे हो, तो एक से ज़्यादा पर्सन हो गए। मीन्स यू के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। थर्ड लिखा है ही, जिसका हम मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में यूज करते हैं। ही, वह, मीन्स एक पर्सन, तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिमिलरली सी, जिसका यूज हम फेमिनाइन के जेंडर में यूज करते हैं, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इट, यह, इसका भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। दे है वो ही का, सी का प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखो, पहला लिख रखा है मैंने आई माई मी। आई मीन्स मैं, माई मीन मेरा, मी मीन मुझे, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें। इसमें जो बोल रहा है वो स्पीकर है। सेकंड है यू, तुम, यानी कि वो लिसनर है। तो पहला जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वो स्पीकर है, सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन लिसनर हैं। थर्ड पर्सन लिख रखा है ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। जैसे कि ही, वह, जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम वह का जिक्र करते हैं, तो वह यानी कि जो कन्वर्सेशन में एक्टिव पर्सन नहीं है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं वो नॉट एक्टिव पर्सन है। एक खास बात देखने को मिलती है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनका हम यूज सब्जेक्टिव केस में करते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इनका यूज हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में करते हैं। अब माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसका यूज हम पॉजिटिव केस के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ही रूल की स्टडी करते हैं। तो देखो मेरे साथ, ये सेंटेंसेस रॉन्ग है, रॉन्ग लिख रखे हैं, हमें इनमें प्रोनाउन को चेंज करना है, वो प्रोनाउन को रूल पढ़ के हम चेंज करेंगे। तो देखो, पहला सेंटेंस है मी कॉल्ड ही। सेकेंड है द टीचर स्कोल्डेड मी। टू दे द क्वेश्चन आर इजी। फोर्थ है बिटवीन सी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। फिफ्थ है राखी डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज बिटवीन सी एंड मी। सिक्स्थ है ही लाइक आई हैव डन द वर्क। सेवंथ है शी एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो।
8th है आई एंड नोट सी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। 9th है ही बट दे आर डूइंग इट वेल। अब ये सेंटेंसेस करेक्ट नहीं है, हमें इनको रूल पढ़ के करेक्ट करना है। तो देखो मेरे साथ, पहला रूल क्या बोलता है। पहला रूल ये बोलता है कोई भी वर्ब लिख रखी है उसके ठीक पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और वर्ब के ठीक बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो, कोल्ड है वो एक वर्ब है, वर्ब से पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस है आई। अब वर्ब के ठीक बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ही है, ही एक सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो आई कॉल्ड हिम। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। सेकेंड है द टीचर स्कोल्डेड आई। अब स्कोल्डेड एक वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस। द टीचर सही है, ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द टीचर स्कोल्डेड मी। थर्ड आता है हमारे पास टू दे द क्वेश्चन आर इजी। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम एक सेकेंड रूल की स्टडी करते हैं। वो क्या है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखो, टू है वो एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो दे की जगह आ जाएगा देम। टू देम द क्वेश्चन आर इजी, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब फोर्थ है बिटवीन सी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। बिटवीन है एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। फिफ्थ है बिटवीन सी एंड मी। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो इस सेंटेंस हो जाएगा राखी डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज बिटवीन हर एंड मी। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस, ही लाइक आई हैव डन द वर्क। अब देखो लाइक का यूज हम एक प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे इधर, तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। अब मी का यूज हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो मी के बाद हैज़, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ही लाइक मी हैज़ डन दी वर्क। दिखने में तो ये गलत दिख रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हों। तो देखो सेवंथ है सी एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो। अब एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, आर है देम के साथ इज, तो सी एक्सेप्ट देम इज अलाउड टू गो। नेक्स्ट आता है आई एंड नोट सी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब एंड नोट है वो एक्सेप्ट प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है इधर, तो एंड नोट प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया तो सी के साथ हटा देंगे हम, सी के बाद हर लगाएंगे। अब वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, तो आई के साथ एम, इन्वाइटेड टू द पार्टी करेक्ट सेंटेंस हो गया आई एंड नोट हर एम इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब आगे देखो मैंने वो दोनों रूल लिखे हैं। फर्स्ट है वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड है प्रीपोजिशन के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब प्रीपोजिशन का पॉजिटिव टाइप देखते हैं। पॉजिटिव टाइप के एग्जाम्पल हैं लाइक विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। ऐसे ही नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं इन लाइक, विदाउट, एक्सेप्ट, एंड नॉट, बट। अब लाइक का यूज हमने एक वर्ब के रूप में करते हैं जिसका मीनिंग होता है टू एप्रिसिएट, जैसे कि आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक कुकिंग। अब सेंटेंस में हमने लाइक का यूज एक प्रीपोजिशन के रूप में किया था। प्रीपोजिशन में लाइक का यूज कंपैरिजन की तरह करते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन जिसका मीनिंग होता है की तरह। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिख रखा है ही लाइक आई एम ए टीचर। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करो रूल्स के अकॉर्डिंग, तो देखो लाइक का यूज एक प्रीपोजिशन की तरह करते हैं, प्रीपोजिशन के ठीक बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आया, मी। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, ही है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, तो इज ए टीचर।
करेक्ट सेंटेंस हो गया ही लाइक मी एज ए टीचर, नोट है ही लाइक आई एम ए टीचर। नेक्स्ट आता है बट। बट एक कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है कॉन्ट्राडिक्शन। अब सेंटेंस लिखा है वो देखो, द टीचर वॉज इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में था, बट ही डिड नॉट टीच, पर वह पढ़ा नहीं रहा था। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि अध्यापक क्लास में है, टीचर क्लास में है तो पढ़ा नहीं रहा था, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब बट का यूज हम एक प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं कुछ सेंटेंसेस में, जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट। अब देखो ही बट दे आर डूइंग वेल, ये सेंटेंसेस लिखा है, तो ये सेंटेंस लिखा है तो इसको रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक करते हैं। तो देखो बट है वो एक कंजक्शन नहीं होकर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दे का ऑब्जेक्टिव केस आया देम। अब आर है वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे या फिर प्लूरल लगाएंगे, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, आर की जगह इज, डूइंग वेल, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही बट देम इज डूइंग वेल। ही बट दे आर डूइंग वेल इज इनकरेक्ट सेंटेंस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाउन के बारे में डीपली स्टडी किया था, वैसे ही हम प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ अलग तरीके से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।